नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लगातार आतंकी वारदातों में इजाफा हो रहा है। आतंकवादियों ने या आतंकी आकाओं ने आतंकवाद का केंद्र बिंदु पुंछ और राजौरी में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर भी सियासत हो रही है। यह गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि सियासी जमातों को या सियासी लीडर्स को अपनी विचारधारा से ऊपर उठ करके इस पर विचार करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। स्टेटमेंट देने से पहले कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उनको भी, जो विपक्षी लोग हैं उनसे मिलकर के बातचीत करनी है। सरकार को भी इनकी राय लेनी चाहिए। इस पर चर्चा करेंगे। रविंद्र शर्मा एडवोकेट हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। अभिजीत जसरोटिया, ठाकुर अभिजीत जसरोटिया प्रवक्ता है भाजपा के, आपका भी स्वागत है। अभय बकाया अपनी पार्टी के प्रवक्ता है। अभय जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं रविंद्र जी से करूंगा। रविंद्र जी, आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं देख रहा था। आपके पीसीसी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने जब बाइट दिया तो उसमें यह भी इल्जाम लगाया कि सरकार विफल रही है। क्या सफलता और विफलता का दौर इस वक्त गिनाने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो है डोनेट फॉर देश उस पर थी जी, लेकिन वो तो एक ऑल इंडिया कैंपेन है और क्राउड फंडिंग और उस पर उसको लॉन्च करना था। लेकिन आज जो गंभीर स्थिति है जी, और जो रजौरी पुंछ की स्थिति है कुल मिला करके, और जो कल डीकेजी में परसों हुआ है, 5 जवान वहाँ शहीद हुए शरेआम हाईवे पे जी, और जिस तरीके से वीडियो बनाते रहे और इस किस्म के गंभीर हालात हैं, तो उस पर चिंता भी व्यक्त ना करे तो फिर मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ नहीं बोलना चाहिए। आप इसको भी कहेंगे सियासत करते हैं। आपने अब सवाल पूछा तो जवाब नहीं देंगे जी, और हमको जो है चिंता व्यक्त नहीं करनी चाहिए हालात अगर गंभीर हैं। और 5 जवान अगर शहीद हुए हैं, 2 कैप्टन, यंग कैप्टन कई घंटों तक जख्मी वो वहाँ पड़े रहे कालाकोट के मेरे क्षेत्र में बाजी महल में। उससे पहले कोटरंका में, उसके पहले मेंढर के ऊपर हमला हुआ, उससे पहले ढांगरी में सिलेक्टेड टारगेटिंग करके उन्होंने माइनॉरिटी को शहीद किया। उसके अलावा नारला बम्बर में हुआ। ये तो कालाकोट बिल्कुल जहाँ का साथ का एरिया है जी, और इतनी हाइडोर्स हैं। और सरकार ने 31 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आउटगोइंग डीजी ने कहा कि जम्मू सूबा क्लियर हो गया मिलिटेंसी से। 1 तारीख को ढांगरी में हमला हो जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहाँ जाते हैं, हम भी वहाँ पहुँचे। हमने कहा जनाब हालात थोड़े गंभीर हैं और विलेज डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करिए। सरकार ने कहा SLR दे दी जी। मैं नारला बम्बल के वारदात के बाद उस एरिया में गया, लोगों से पूछा, जो विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर थे उनसे भी पूछा। उन्होंने कहा जो हथियार हमारे पास थे या वो भी थाने में या पुराने हो गए, हमें हथियार दिलवाइए, बिल्कुल, हमें विलेज डिफेंस में कर। तो बात यह है कि अगर हम ये कहें, सरकार ढिंडोरा पीट पीट के आज भी डेथ बेड पे कहते हैं LG साहब कलकत्ता से, लास्ट लेग पे मिलिटेंसी आपको 20-25 साल हो गए होंगे सुनते हुए, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम कहते हैं कि लास्ट लेग ऑफ मिलिटेंसी है। वो लास्ट लेग खत्म होते होते रिवाइव हो गई। कुकरनाग के अंदर एक कर्नल साहब, मेजर साहब और एक DSP जो है 6 घंटे तक उनके जो है जख्मी शरीरों को अभिजीत, तो क्या इस पे ये बात करना आपका टॉपिक पे ही मैं सवाल खड़ा करूंगा। मुझे हक है कि ये नहीं है, चिंता इस बात पे होनी चाहिए, इस पे कोई सियासत नहीं है। हम बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल सियासत नहीं, लेकिन ये कि बात ना पूछे तो हम कहाँ विपक्ष का रोल कर रहे हैं? विपक्ष का रोल नहीं है, सियासत नहीं। जिम्मेदार सियासी पार्टी का काम है हमें पूछे लोगों की जान माल की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है। जी, अभिजीत जी, सवाल ये उठता है कि आज भी सुर्खियों में आया है कि मिलिटेंसी डेथ बेड पे है और ये स्टेटमेंट LG मनोज कुमार सिन्हा की है। आप पार्लियामेंट के अंदर भी जो आपकी स्टेटमेंट आती है उसमें कहते हैं कि हालात गुडी गुडी हो चुके हैं। पर्यटकों का आप जिक्र करते हैं, करोड़ों में पर्यटक बताते हैं, सॉर्टिस बताते हैं कि जहाजों का बेड़ा लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है, पर्यटक आ रहे हैं, खुशहाली हो रही है, लेकिन इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए विनोद जी, दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी हुआ है और पूरा हिंदुस्तान आज सभी परिवारों के साथ खड़ा है। हम समझ सकते हैं कि इस आपदा की घड़ी में हम सबको साथ होकर चलना है और हम सबको साथ सबसे पहले उस नापाक मुल्क की बात करनी है जिसका मुल्क की बात करने से पहले ये सभी की सभी अपोजिशन पार्टियां परहेज करती हैं। कहती तो हैं कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन मुझे याद आती है वो जॉनी लीवर की
पिक्चर जब उससे पूछते हैं तू मेरे साथ है, उससे कादर खान पूछता है तू मेरे साथ है, वो उंगली उसकी तरफ करके करता है मैं तेरे साथ हूँ। जी। तो इनका भी यही हाल है, बात यहाँ पर देश के साथ की करते हैं, उंगली इनकी पाकिस्तान की तरफ होती है। इनमें से एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो आज बढ़ चढ़कर बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दे रही है, उनमें से एक भी पॉलिटिकल पार्टी आपको इस नापाक मुल्क का नाम लेते हुए, पाकिस्तान का नाम लेते हुए, पता नहीं उनकी जीप क्यों थरथरा जाती है, मुझे समझ नहीं आता। हमें भी पता है षड्यंत्र कहाँ से रचता है और कहाँ से नहीं रचता है। पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन का कारण भी हमें पता है। जिस तरह से कश्मीर में अमन सुकून आ चुका है, जिस तरह से कश्मीर में अब पत्थरबाजी होती नहीं है, जिस तरह से कश्मीर में सिर्फ छुटपुट जो घटना है उनको छोड़कर कोई घटना नहीं होती है, जिस तरह से कश्मीर में तरक्की हो रही है, जिस तरह से कश्मीर में G20 हुई है, जिस तरह से टूरिज्म आ रहा है, जिस तरह से कश्मीर आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर हर जगह पर उसका नाम चल रहा है, ये पाकिस्तान को कहाँ पचती हैं ये सब चीज़ें। तो इसीलिए पाकिस्तान ने जो अपना नया मोडस ऑफ ऑपरेंडी है वो टोपैक के बाद अब उन्होंने शिफ्ट कर दिया है राजौरी पुंछ की तरफ। और राजौरी पुंछ की अगर आप टोपोग्राफी से अगर आप सारी तरह से वाकिफ तो हैं ही, और आप समझ सकते हैं जिस तरह का वहाँ एरिया है, बॉर्डर बिल्कुल साथ लगता है, कब वारदात करके कौन कहाँ निकल जाए, इसमें हमेशा मुश्किल रहती है। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे वीर जवान फिर भी अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को, हमारे लोगों को बचाते हैं, और ऐसी ऐसी पार्टियों को भी बचाते हैं जो पार्टियां उनका नाम लेने से पहले, उस नापाक मुल्क का नाम लेने से पहले भी 4 बार सोचती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मौका है कि जिसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। सारा हिंदुस्तान उन परिवारों के साथ खड़ा है, तो इन अपोजिशन वालों को भी इस समय इस पर सियासत ना कर कम से कम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस नापाक मुल्क का पर्दाफाश करना चाहिए, जो कि हमारी अकेली पार्टी आज देश में कर रही है। बिल्कुल अभिजीत जी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हो रहा है वो चिंता का विषय है। अभय जी, आपको क्या लगता है कि कहाँ सिक्योरिटी लैप्सेस रहा और कैसे अब इससे निपटा जा सकता है? 2 अहम सवाल हैं। विनोद जी, पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से जो हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूं और उनके परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करता हूं। जो बात भी यहाँ पे आपने की, जैसे हम कह रहे हैं कि एलजी साहब कह रहे हैं कि खात्मा किया गया है आतंकवाद का, वो एक ये कहना है कि डेथ बेड पे है जी, डेथ बेड पे हम कहेंगे ज़रूर। अगर वो कह रहे हैं, एक तरफ से बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आप कश्मीर में हालात देखेंगे, वहाँ पे आज हादसे जो हमले हुआ करते थे वो आज काफ़ी कम हो चुके हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छी तरह अपना मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे अगर अच्छा किया है तो अगर वो अच्छा किया है, पर यहाँ पे जो एक चिंता करने का और चिंतन करने का बड़ा एक अवश्य पॉइंट उठता है कि जो एरिया सुरक्षित था, अमन पूर्वक था, वहाँ पे आज आतंकवाद ने वापस अपना जो फन फिराया है या अपना सर वापस उठाया है, वो क्यों उठाया है, कहाँ पे सुरक्षा हमारा लैप्स हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे को ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पिछले रिसेंट पास्ट में आप देखेंगे काफ़ी हमले इस सेक्टर में हुए हैं। हमारे सुरक्षा बलों को हमारे पर पूरा भरोसा है, हमारा को उन पे, उनकी बहादुरी पे, और ये ऐसे एम्बुश लगा के, नाका लगा के, और ये उनको ऐसे शहीद किया जाता है तो बहुत दुख होता है। इस पे कहीं ना कहीं लोकल जो हैंडलर्स हैं उनका डेफिनेटली रोल रहा है। जैसे आपने देखा आजकल ये ड्रोन से हमारा पाकिस्तान जो हमारा मुल्क, नेबर मुल्क है, जिसने यहाँ तबाही मचाई है, हमारे से ज़्यादा अपनी तबाही मचाई है, वो सोचता है ये आतंकवाद और ये ड्रग्स बेच के यहाँ पे वो हमारा नुकसान करेगा, पर वो ये नहीं जानता हिंदुस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क है और ऐसे लोगों को निपटना जानता है। बट इसमें मैं आपसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे वहाँ के नागरिक हैं उनको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आजू बाजू ज़रूर देखें कि ऐसी कोई आजू बाजू कोई ऐसी वो घटना देखें या ऐसा कुछ सस्पिशियस देखें तो डेफिनेटली अपने क्लोजेस्ट थानों को वो करें, सो दैट हम। रविंदर जी, एक संगीन आरोप अभिजीत जी ने लगाया कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान का नाम लेने से भी ऐतराज करते हैं। कौन पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लें? पाकिस्तान के टुकड़े किसने किए? तब आतंकवाद नहीं था, हैं? तब आतंकवाद नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे? जी, और कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ 4 जगह हमने लड़ी है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अभिजीत जी सोचना चाहिए कि देश के आतंकवाद में 2 प्रधानमंत्री हमारे गए हैं, हमारी पार्टी के। जी, आप किसी और को कह सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनके साथ आपका सहयोगी दल रहे हैं, आपके तिरंगे आप कट्ठे चढ़ाते रहे, 2 झंडे कट्ठे चढ़ाते रहे, सरकारें आप बनाते रहे, उनको मंत्री रखते रहे। आज उनको पाकिस्तानी कहते हैं आप। कोई इनके कैबिनेट में, वाजपेयी जी कैबिनेट में एक मंत्री था, एक इनके सपोर्ट से मुख्यमंत्री थे।
मुझे नहीं पता और कोई पार्टी हो, वो तो इधर बैठे हैं जी किसको कहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है मुझे नहीं कह सकते जी क्योंकि अगर वो और बातों में चले जाएंगे तो आज हम चर्चा और बात में करते हैं, लेकिन फिर उनको मंत्री नहीं रखना चाहिए था केंद्र में। अगर वो इतने खराब लोग हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था। अभी तो एक और तीसरी तैयारी थी एक मुख्यमंत्री बनाने की। एक वीडियो जो वायरल होता है मनीष का एयर पाकिस्तान में देखिए ना, एक उंगली ये इधर करेंगे बाकी सारी इधर है, क्योंकि इन्होंने सत्ता का अभी शबी शेयर किया है। इसलिए मैं मानता हूँ मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, उनकी अप्रोच अलग हो सकती है, लेकिन देश के साथ सारे खड़े हैं। उन सबको पाकिस्तानी बना करके, पाकिस्तान के समर्थक बना करके आप 10 देश में वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन आतंकवाद में सारी पार्टियों के लोग शहीद हुए, एमएलए मंत्री भी शहीद हुए। जिन पार्टियों का ये नाम लेते हमारे तो वही हुए प्रधानमंत्री तक। इस भाषा का जरूरी नहीं होता इस्तेमाल करना। हम एक ये सियासत नहीं कर रहे, हम विषय जो है चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हालात क्या है। वो इन्होंने भी माना कि रजौरी पुंछ अब टारगेट है जी। एक अच्छी बात इन्होंने की कि टोपैक के बाद। तो अगर आप मानते हैं तो आप क्यों नहीं मानते कि हालात खराब हुए? जी आप क्यों नहीं मान रहे कि ऑफिसर शहीद हो रहे हैं और आप कहते हैं डेथ बेड पे हैं? जी अगली बार आ जाएगा कि वेंटिलेटर पे हैं। लोगों को पढ़ने में तो अच्छा लगता है, जी आईसीयू में है मिलिटेंसी, आतंकवाद। लेकिन मिलिटेंसी रिवाइव हुई है। इस साल में देख लो 2 दर्जन से ज़्यादा लोग रजौरी पुंछ में शहीद हुए हैं, फौजी ऑफिसर हुए। एक ऑफिसर कैप्टन 22-22 साल के जवान जिनकी शादी होने वाली होती है किसी 15 दिन के बाद, और हम 2 शब्द और ये एक चेक लेके जाते हैं कि मंत्री जी, माँ रो रही होती है, अभी उसके आंसू नहीं, अभी दूसरे दिन के जल्दी जल्दी जाओ और उसको कहते हैं कैमरे की तरफ देखो। फिर अभिजीत जी उनको निकालना चाहिए था ऐसे मंत्री को, इतने बेशर्म मंत्री को। जो लोग अभी शव वहाँ है और उसको कहते हैं फोटो खिंचवाओ, आपने देखा ना वो अखबार में, आप तो जी, बिल्कुल, देखते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के इनसेंसिटिव लोग जो है 2 ये परिवारों के साथ खड़े हैं जिनका सारा चला गया, क्या खड़ा होना हमने। जी हमारे 2 शब्द से हम कहते हैं बड़ा आसान कर दिया, हमने आंसू 2 बहा दिए, 2 लाइन की स्टेटमेंट दे दी, हम भी देते हैं, लेकिन हम उससे ज़्यादा विपक्ष कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप पूछे ना, अपने अपनी ड्यूटी में फेल है। और ये आग जो लगी है इसने हर घर को टारगेट करना है। इसलिए हम तो यह चाहते हैं सरकार के साथ खड़े, कुछ करिए तो सही। सेना तो शहीद हो रही है, पुलिस हो रही है, पुलिस के इंस्पेक्टर को मार दिया, घर में जाके वो बारामूला में मार दिया, वहाँ मुकेश कुमार को शहीद कर दिया। लेकिन ये कहते हैं कि डेथ बेड पे और हम बिल्कुल लड़ रहे हैं। आप और हम क्या लड़ेंगे, लड़ तो फौज नहीं है, हम तो बयान दे रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के जी। लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई स्ट्रेटजी बनाइए, वहाँ लोग डरे हुए हैं, और लगाइए वहाँ पिकेट्स, आर्मी की पिकेट्स लगाइए पुलिस चौकियाँ, विलेज डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करिए। अगर नहीं तो ये मिलिटेंसी जो है वो सबको करेगी। अभी डांगरी में एक इंसिडेंट हुआ, मुझे खतरा है कि इन इलाकों में वो फिर कोई ऐसी बात करेंगे। चुनाव भी अगर लोकसभा के तो होंगे ही होंगे, बाकी तो कब करेंगे चुनाव आयोग सोचेगा, क्योंकि उस चुनाव आयोग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर नहीं हो सकता। चलिए, वो कब करेगा, वो जब मोदी जी चाहेंगे। चलिए तो इसलिए अभिजीत जनाब जी, आपको कटघरे में खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी को, कहा है कि जिनको ये पाकिस्तानी बोलते हैं उनके साथ इन्होंने मिलकर के सरकारें बनाई हैं। दिल्ली में भी उनको अपने साथ शाना बशाना रखा है। 2 झंडों का भी जिक्र आया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को लेकर। विनोद जी, मैं चाहूँगा जिस तरह से मैंने अभी अरुण जी को इत्मीनान से सुना है, वैसे ही मेरी बात सुना, मुझे मेरी बात कंप्लीट पूरे बना रविंद्र जी वैसे भी देखें क्या इंटरप्रेट करता हूँ। देखें, बात आती है कि ये बात करते हैं, ये जो पार्टियों की बात करते हैं वो तो पार्टियां थी जो ऐसी बात करती थी, उनको तो खुद के नेता पाकिस्तान के आगे गुहार लगाते थे कि ये पाकिस्तान हमें बचा लीजिए। तो इस तरह का माथा टेकने वाली पार्टी के लोगों की मैं बात समझ सकता हूँ, भली भांति समझ सकता हूँ। वो कहा गया है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। वो खताएं आपने कब से कब तक की और जिसका खमियाजा अभी तक हम भुगत रहे हैं। बूटा सिंह आप ही के गृह मंत्री थे और यहाँ पर फारूक साहब की सरकार थी। वो रातों रात जो 87 में षड्यंत्र रचा गया था यहाँ, उसके बाद ही तो बंदूक टाकी हुई थी, वरना उससे पहले तो काफी अमन और सुकून था कश्मीर के अंदर। तो तब के आपके किए हुए जो खड्डे हैं उनको भरते भरते समय तो सारे का सारा लग गया। अब जो दुख की बात आती है और अफसोस की बात यह आती है कि जो इन्होंने आज
प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने आपने मुझे जो बताया अभी कि डोनेट फॉर देश के लिए, जैसे रविंदर जी बता रहे थे, उसके लिए इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो मैं समझ सकता हूँ, ये डोनेट फॉर देश वाला नया कौन सा राग लोप रहे, अब देश वालों से कितना आपने डोनेशन के नाम पे और क्या क्या लेना है। झारखंड में 363 करोड़ गिनने के बाद मशीनें गर्म हो गई, और सोचिए इस देश का क्या हाल हुआ होगा इनके समय पर, जब सब कुछ ही इनका था, तो तब इन्होंने क्या हाल करके रखा होगा। इन लोगों को देश की फिक्र कब से होना शुरू हो गई, और इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं यहां, ये डोनेट फॉर देश करेंगे। अरे देश का तो सारा पैसा लूट खसूट में, आज की डेट में भी जब इतना डर है कि एक ऐसी सरकार है, ईमानदार सरकार, जिसका प्रधानमंत्री कहता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका डर होने के बावजूद भी झारखंड के अंदर मशीनें कम कर पड़ गई, पूरे बैंकों से मशीनें मंगवाई गई, फिर भी पैसा गिना नहीं जा रहा है। आज अगर आपने देश का यह हाल किया तो सोचिए 60-70 साल इसने देश का क्या क्या देखे होंगे आपके जुल्मों से। तब सो इस देश की फिक्र ना करें, ना फौजी जवानों की फिक्र करें। आप ही का टाइम था कि जब हमारे जवानों के शीश काट दिए जाते थे और हमारे फौज के आप हाथ पीछे बांध दिए करते थे, उन्हें कुछ नहीं करने देते थे। आप ही के टाइम पर हुआ था ना, मुंबई के अंदर आकर एक इंसान पूरी बंदूक के साथ लोगों के कई मासूमों का लहू बहाता रहा, और आपने तब भी अपनी फौजों को कुछ नहीं करने दिया था। आज जरा कर देखे पाकिस्तान, जब कुछ करता है तो घर में घुसकर मारती है ये सरकार। ये फर्क है हमारी सरकार में और आपकी सरकार में। जो आज की ये स्थिति बनी हुई है ये निंदनीय है, इसमें सबको खड़े होना जरूरी है। लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और अपना ट्रैक रिकॉर्ड दोनों का निकाल के देख लीजिएगा, किस तरह से आप यहां से लोगों को सेफ पैसेज देते रहे। जो हिंदुस्तान के गुनाहगार थे सबसे बड़े, वो इतिहास भी भली भांति जानता है। देश की आपको कितनी फिक्र रही है हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिस देश की आर्मी के पास पर्याप्त मात्रा में बुलेट प्रूफ जैकेट तक आपने कभी खरीदना गवारा नहीं समझी, उस देश का आपको कितना फिक्र रहा होगा हमें अच्छी तरह से पता है। तो हम इसीलिए ये कहना चाहते हैं कि आज ये वक्त जो है ये सियासत करने का नहीं है। अगर मैं कांग्रेस का सारा हॉरोस्कोप टिवड़ा निकालना शुरू करूंगा तो आपके ग्रह नक्षत्र वो एक दूसरे के साथ ऐसे टकराएंगे जैसे कांग्रेस टकरा रही है आज की डेट में। फिर 3 डिजिट से 2 डिजिट और अगली बारी 0 आर्यभट्ट का 2024 में जो तय है। इसीलिए अभी भी मौका है। इस तरह के जो आप आडंबर करते हैं, डोनेट फॉर देश, और झारखंड से डोनेशन ले लेते तो आपका कुछ चल जाता ना वहां से। लेकिन करें तो करे क्या, ये क्यों नए आपने शगुफे छोड़ते हैं लोगों के बीच में। लोगों ने डोनेशन दे दे के हिंदुस्तान 60-70 साल आपकी कांग्रेस को पाला है इस देश ने, और बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मुल्क का। 9 साल के अंदर देख लीजिए अपना और हमारा कंपैरिजन, पूरे 35 करोड़ लोग 5 साल में गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए। आपके पास तो 60 साल लगे थे, पूरे देश की गरीबी गुर्बत खत्म हो सकती थी। लेकिन डोनेट फॉर देश, डोनेट फॉर कांग्रेस आप यही करते रहे। लेकिन सवाल पब्लिक ये भी पूछेगी कि 81 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हो, वो कहां से आए। अबे जी के बाद फिर आपके पास आता है। अबे जी सवाल काफी हमला किया, तेवर बहुत तेज है। मैं थोड़ा सा अभी आपका अबे जी सवाल ये उठता है, आपके लिए बड़ी दिक्कत है। आपको ए बी पार्टी कहा जाता है तो आप खुल के बोल भी नहीं सकते केंद्र सरकार के खिलाफ। जनाब मैं आपकी दिक्कत को समझता हूँ। आप बोल लीजिएगा, फिर मैं जवाब देता हूँ। बस मैंने बोल दिया। सर हमारे को ए बोले बी बोले, कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने दीजिए, उससे कहने से क्या होगा जनाब। हमारी पार्टी 370 एब्रोगेशन के बाद बनी है। हमारी पार्टी का जो सिस्टम है, हमारी डेवलपमेंट और ट्रूथफुल सियासत का जो हम लेकर आए हैं, वो आज लोग पसंद कर रहे हैं। जो हमने तब बोला आज वही सारी पार्टियां बात कर रही हैं। हमने जो 3 चीजें तब बोली थी, अब उसी लाइन पे जा रहे हैं ना सारी पार्टीज जो बनी है उसके बाद। तो हम कहां गलत हुए? आज सारे तो हमारे जो हमारा एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, तो हमें तो उसकी संतुष्टि है। जो अल्ताफ साहब ने उस टाइम पे नेतृत्व किया उस पार्टी का, और जो एजेंडा हमने बनाया, आज सारे उसको फॉलो कर रहे हैं। हमको फक्र होता है इस चीज के लिए। पॉलिटिकल पार्टी ये भी कहती है एजेंडा भी केंद्र सरकार ने तैयार किया। वो देखिए, मैंने वही कहा, लोग तो कहेंगे। हम तो आज देखिए, बात तो है लोगों पे जाने की बात, आज ग्राउंड लेवल पर जाने की बात। आपके एजेंडा को, आपकी बात को लोग पसंद करेंगे ना मानेंगे। आज तो जो हम बात कर रहे थे, इतने साल जो पार्टियां झूठ बोल रही थी, आज निकला ना जी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आज इतनी देर से झूठ बोल रही थी, लोगों को वर्गरा रही थी, झूठे वादे, झूठे जज्बाती नारे दे रही थी, आज वही झूठा निकला ना। कितने लोगों ने कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया, आज उसकी जवाबदारी कौन देगा? और जो सेंटर में तब बैठे थे कांग्रेस वाले, उनका भी तो दोगला रोग रहा है ना, ऐसा तो नहीं है। तो आज मैं बोल रहा हूं, आज इस टाइम पे जो मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, वहां पे हम सबको पॉलिटिक्स हटाकर इन जो हुआ है, देश के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। और हम देश के साथ हमेशा खड़े रहे। देश सबसे सुप्रीम है, उससे बढ़ के कोई भी नहीं है। तो इसलिए हमको सबको एक साथ एक टेबल पे आकर इसकी बात करनी चाहिए। बाकी जहां सियासत है, जहां पे अपनी अपनी पॉलिसीज है, वो लोगों में जाएंगे, अपने एजेंडा लेके वो लोग डिसाइड करें। जी रविंद्र जी, आप पर तो बड़े संगीन, कांग्रेस पर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं अभिजीत जसूटे। इवन अब तो अभय बकाया जी ने भी आपको नहीं बख्शा है।
क्या हालात करें? मैंने कांग्रेस की बात की है, मैं रविंद्र जी का बहुत एहतराम करता हूँ। रविंदर जी तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं तो रविंदर जी ही कहूंगा। रविंदर जी को पर्सनली कोई कुछ नहीं कह यही तो डेमोक्रेसी है, हाँ। यही तो डेमोक्रेसी है। मैं खुश हूं कि यहाँ तो कम से कम बोलने की आजादी है, पार्लियामेंट में नहीं है, बाहर नहीं बोल सकते। तो ये मैं खुश हूं कि कितने हमले करे, यही तो डेमोक्रेसी है जी हमने दी थी, इसी के लिए लड़ा ये था। आप और ही आज डेमोक्रेसी। इनको 1975 वाली जेलों में हम ही रहे। अच्छा, इनका कोई नेता नाम बताएं बड़े, हमारे नेताओं को ये बार-बार नाम बदल के सरदार पटेल का मोदी स्टेडियम हो जाता है और आप कहते हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल हमारे भीमराव अम्बेडकर को भी उन्होंने- तो भीमराव अम्बेडकर भी हमारे निर्माता थे जी। संविधान के, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको चेयरमैन भी बनाया, मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया। आज मोदी जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री और लीडर ऑपोजिशन मेंबर होगा। पार्लियामेंट में से 146 एमपी निकाल करके उन्होंने कानून बदल दिया कि चीफ जस्टिस को कोई हक नहीं है सिलेक्शन पैनल में बैठने का। देश को, दुनिया को इंसाफ देते हैं, लेकिन यह है कि ये करे तो सत्य हरिश्चंद्र, दूसरे कहें तो इल्जाम। ये कंधार जाए तो इन्होंने कोई साथ नहीं दिया। वाजपेयी जी की लाहौर जाए और पार्लियामेंट अटैक होता है, मुझे बात इंटरप्ट करो। आप बीच में बलसाला वाले लगा रहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, डायरेक्ट ये मेरे भाई है, लेकिन क्या अब उस बरसी पे आपके एक एमपी सस्पेंड नहीं हुए, गलती उसकी भी थोड़ी सी होगी ना जी, लेकिन 146 एमपी बोलने पे सस्पेंड हो गए। डेमोक्रेसी यहाँ है, मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन मैंने टीवी सुना था 2014 से पहले, तो टीवी भी कांप रहा था, जी टीवी पे खबर आ रही थी कि जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, माहौल बन रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। टीवी भी कांप रही थी। वो पाकिस्तान कांपा नहीं, हमले कर रहा है। पठानकोट से लेके उड़ी तक छलनी कर दिया, सारे आर्मी के बड़े इंस्टॉलेशन पे हमले हुए और ये कहते हैं मजबूत सरकार है 56 इंच की। मनमोहन सिंह कमजोर था, वो सियासत नहीं थी कि जब देश के प्रधानमंत्री बनने वाला चिल्ला चिल्ला के कहे ये बीएसएफ किसकी है मनमोहन सिंह की, ये आर्मी किसकी है मनमोहन सिंह की, ये आतंकवादी कहां से आते हैं मुझे समझ नहीं आता। आज वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं, तो अगर हम ये पूछे तो आप तो बहुत गिला करेंगे, चापक भी वही रखेंगे, लेकिन आज हमको ये भी पूछने का हक नहीं कि जवान शहीद हो रहे हैं और यह है कि हम चेक दे करके उनके परिवारों के साथ खड़े हो गए, उनको लौटा सकते हैं बच्चे। रविंद्र जी आप पूछ तो इसलिए रहे हैं, खुल के पूछ रहे हैं, बेबाकी से पूछ मैं रहे कह हैं। रहा हूं जी, कि बात यह है कि गंभीर नहीं है बात। आर्मी के आपने देखा कुकरनाग के अंदर, और सरकार कहे कि डेथ बेड पे है, लास्ट लेग पे है, मिलिटेंसी का खात्मा है। मान लीजिए ये डीजीपी नए आए, मैं बधाई देता हूं, उन्होंने कहा कि काफी कमर टूटी है लेकिन अभी भी बकाया है। इसलिए जिबार आर्मी के जनरल ने कहा कि 250 से 300 मिलिटेंट है। लॉन्चिंग पे ये कहाँ कितनी करते हैं जनाब? जी, 15-20 इन्होंने कहा था जब 2-4-5 कांड हुए, आज 20-25 हो गया, फिर 50 हो जाएंगे। डोडा के एसएसपी ने कहा कि 150 से 200 मिलिटेंट यहाँ का जो है वो ट्रेनिंग में है। आंकड़े इनकी सरकार के हैं, आंकड़े इनके आर्मी के ऑफिसर डीजीपी और उनके हैं। कंपेयर करिए उनको और ग्राउंड के हालात को कंपेयर करिए, इसको भी सियासत कहेंगे। जी, इसलिए आज भी पार्लियामेंट सिक्योरिटी में चूक हुई कि नहीं हुई? 2 लाइन। अगर कोई उसकी जगह कुछ और होता तो वहां तो अंदर सारे थे। जी, अरे ये बात नहीं है। और वहां जवानों ने उस वक्त शहादत देकर बचा ली। इतनी चूक तो हुई है कि लोग घुस सकते हैं। और जब एक बार हमला हो चुका है, आप तो मुंबई तो सारे करते हैं, लेकिन कंधार तो आप गए थे। जी, और उसके बाद आप ये नहीं कह सकते, आप 10 साल के बाद आप कहेंगे जनाब 87 में जो हुआ था, पाकिस्तान को बरी करना चाहते हैं कि जनाब उनकी वजह से आतंकवाद नहीं है। जी, आज आप कहते हैं जनाब पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान के बगैर कैसे आतंकवाद चला? हथियार कहां से आए? जी, आज तो ड्रोन आ रहे हैं। जी, पहले तो छुप छुप के आते थे, अब ड्रोन आते हैं महाराज। ड्रग भी आती है, हथियार भी आते हैं, उनको पहाड़ पे पहुंचते हैं। इसलिए बचाइए, हम ये सियासत नहीं कर रहे, लेकिन जवान शहीद हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। इसलिए हम तो कहते हैं ठीक है, मिलिटेंसी की कमर टूटी होगी और टूटी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है टूरिज्म से आप बताते जाएंगे कि आतंकवाद खत्म हो गया। अभिजीत जी आप बरगलाते हैं, यानी सरकार पर ये आरोप है कि आप बरगलाते हैं, पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, आपके ऑफिसर कुछ बोलते हैं, क्लेम कुछ है। देखिए, बरगलाने की बात नहीं है। चीफ जस्टिस क्यों खराब हो गई है, जरा पूछ लो इनके। चले, बात ये आती है कि सबसे पहले इस देश का दुर्भाग्य ये है कि अभी भी देखिए यहाँ पर हमारे कई ऐसे लोग हैं,
और मैं बिल्कुल एक चीज़ में तो रविंदर जी की बात से मैं सहमत हूँ कि वाकई में ये मिलिटेंसी खत्म नहीं हो सकती। अभी आप जब तक आप इनको मिलिटेंट बोलते रहेंगे, जब तक आप जिहाद की लड़ाई के लिए सपोर्ट करते रहेंगे, जब तक आप कहेंगे सबके सब ये जिहाद की लड़ाई लड़े, कैसे खत्म होगी? पहले तो ये कम से कम शब्दावली में बड़ा असर होता है। शब्दावली को चेंज कर दीजिए। टेररिस्ट हैं, भाड़े के टट्टू हैं, पाकिस्तान के हैं, जब मिलते हैं ठोक दीजिए। जितनी गालियां हैं दूसरी डिक्शनरी में चीज- निकालिए, मैं दूसरी भी चीज- निकालता हूं। नहीं, पर आप नारा लगाइए। जिहादियों को कैसे क्या निकालेंगे? आतंकवाद आप खत्म जिहादियों होगा? को कैसे निकालेंगे? मैं आप कोई तो जिहादी जिहादी नहीं, बोल हम रहे उनको हैं, आतंकवादी मिलिटेंट बोले तो कहते हैं। जिहादी होता है जनाब। आतंकवादी मिलिटेंट कहते वो हैं, होता है जो जिहाद की लड़ाई लड़ रहा होता है। हमने- पता नहीं ये मेरे ख्याल से शब्द terrorism कांग्रेस कहने ने से- कोई शुरू की होगी देश जिहाद के की खिलाफ लड़ाई। जो भी हम तो हमारे लिए तो हथियार उठाए, terrorist हैं। उसको मार- हमारे लिए मारना terrorist चाहिए, है, सबसे घाट पहली उतार देना बात। चाहिए। हमारे लिए टेररिस्ट की बात आती है। अब टेररिस्ट से हम टूरिज्म की तरफ चलते हैं। टूरिज्म की बात नहीं, आप तो जनाब, कहते टूरिज्म की जहां तक बात आती है तो एक टूरिस्ट कांग्रेस से आया, वो टूरिस्ट यहाँ पर आया, मेरी तरह दाढ़ी खैर मुझसे ज़्यादा बढ़ाई हुई थी, यहाँ पर गया, वहाँ पर पहुंचा और वहाँ पर वो कहता है कि वो तो मिलिटेंट कह रहा था, मैं फिर बताऊंगा टेररिस्टों ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, आंख मिचौली हुई, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने उनको नहीं कुछ कहा। इतनी दिव्य शक्ति अगर राहुल जी के पास आ चुकी है आप कि security provide नहीं कर सके। मैं खन्ना देखो, बल के मैंने आपके बीच में बंगलों बोला में था था। रविंदर जी, जहाँ वो मैं आपके बीच में बोला था वो रविंदर उमर जी, अब्दुल्ला देखिए की ये बात आप के बड़े हैं बाद मेरे से से, आप नहीं। मुझ पे हावी हो सकते मैं सिर्फ हैं, आपको लेकिन याद मैं दिलाता हूं। एक बात आपको, एक- मुझे मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। जरूर करिए। अगर ऐसी दिव्य शक्ति राहुल जी को प्रदान हो चुकी है तो आए हमारी फौज की मदद करें, हमें बताएं कौन सा टेररिस्ट है जो आपके साथ आंख में, हम भी ताकि देखें और वहीं के वहीं उसको उड़ा दें, आप चाहे फिर वो मिलिटेंट जुमलों बने में या कुछ आवाज भी बने। जवाब लेकिन मत दिक्कत दीजिए। यह है उसके बाद आपके राहुल जी ने वहां पर स्नो स्कूटर भी चलाया था, दीदी पीछे बैठी थी, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा भी हुआ था। हालात वाकई में कश्मीर के सुधर चुके हैं, ये हम भी मानते हैं, आप मानने भी कोई मानते तैयार हैं, आप भी मानते हैं इस चीज को आप कि वो तो सुधर मानते चुके नहीं। हैं। हाँ, लेकिन ये जो इंसिडेंट्स है ये निंदनीय है, लेकिन इसका भी ये कंट्रोल किया कहते- जाएगा। करेगा कौन? हम ही करेंगे। आप थोड़ी ना करेंगे। जो मिलिटेंट समझते हैं, जो जिहाद की लड़ाई, आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे इसके लिए, क्योंकि आपको 30-40 साल दिए थे जो आप प्रॉब्लम आपने स्टार्ट की आपने थी दिए उसको थे। खत्म करने के लिए इस देश की जनता ने, जो आज आपका आपको धन्यवाद। दो डिजिट पे ले आई, आने वाले टाइम में छोड़ने पूरी जनता ने आपको दिए थे 30 साल। आप कुछ नहीं कर पाए, हमने 9 साल में करके दिखाया आपको। अभी 9 ही साल हुए, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हम कर दिखाएंगे, हाँ, बहुत जल्दी होगा। चलिए, हमारे लिए दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी पे मैं सियासत नहीं करना मैं तो चाहता। एक ही बात कहूंगा, 9 साल का रिकॉर्ड इनका ये है कि 5.5 साल से चुनाव नहीं करा सके। म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव मुल्क करने पे हालात जी गंभीर हैं। जी लेकिन देश अब को जी- कटोरा पीट पीट के कहेंगे कि एक मिनट में कमर कंक्लूड, तोड़ एक मिनट में कंक्लूड। इसलिए जी, इसका जवाब जी क्या है? जी मैं सर ये कह रहा हूँ, जैसे अभी रिपोर्ट्स आई हैं लास्ट में, अभी फिर से कहा गया, मैं उसी मुद्दे पर रहूंगा कि 30 एक्टिव पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पे अभी भी हैं। तो जब हम आंकड़ा पकड़ सकते हैं कि 30 हैं, तो उनको ढूंढ के भी मुझे लगता है उनका खात्मा करना भी जल्द से जल्द जरूरी है, सो दैट ऐसे हादसे या ऐसे अटैक्स फिर से ना हो और हमारी सुरक्षा बल। और मैं फिर से लास्ट टाइम फिर से बोलूंगा कि हम लोगों को एक साथ प्लेटफॉर्म पे देश के साथ खड़े हैं, हम हमेशा खड़े रहेंगे। खड़े ही जी। रहेंगे। ठीक है अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं देखिए, रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका, आपको ज्यादा आप कह रहे थे इनके बाद दूंगा। चलिए, आप एक मिनट में आप आप कोई भी 1 मिनट में क्या कहूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ टाइम, कि टाइम। ये जुमले से घुमा फिरा के सुना के तो असली मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। चलिए, हमको इस पे चर्चा करनी चाहिए थी कि क्या कर डोनेट सकते फॉर हैं। देश में पैसा कहाँ से आएगा? डोनेट फॉर झारखंड देश से आएगा या कहीं और से आपके आएगा? 5 स्टार होटल बन गए चलिए, आर्टिस्ट का चलिए, क्वार्टर पे। चलिए, आपका चलिए, 9 साल का रिकॉर्ड ये है। रविंद्र आपका जी, रविंद्र जी, दफ्तर रविंद्र देख जी, लीजिए और रविंद्र हमारा जी। देख लीजिए। रविंद्र जी, कहने के लिए तो आप कह रविंद्र जी, सकते हैं, आपका भी सरकार बहुत है। पार्टी पे पैसे लगाते हैं, आप ईडी है, आपका भी सीबीआई बहुत है। फर्क है। तो इसलिए दर्शकों, कोई पैमाना सवाल ये नहीं उठता है कि सियासत से ऊपर उठ करके, अपनी विचारधारा से ऊपर उठ के इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।